जिनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना रही है। हमारी आज की मुख्य अतिथि सुश्री शगुन परिहार जी हैं। आप किश्तवाड़ की स्थायी निवासी हैं और वर्तमान में पीएचडी पावर सिस्टम में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आप विद्यार्थी परिषद की पूर्व सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और आपके भीतर संगठनात्मक अनुशासन, समर्पण जनमन का होगा संस्कार, युवा करेंगे गहन विचार, समाज को कर पूर्ण संगठित, भरे विजय की हम हुंकार। क्लास 10 अंशुमन प्रताप सिंह क्लास 10, चिरंजीवी विमल क्लास 10, सरगम परिहार, मन्नत आर्यन स्कूल है डेफोडिल मॉडल पब्लिक स्कूल किश्तवाड़, सलोनी क्लास 11, एबीवीपी का योगदान आज से नहीं चल रहा, ये 1949 से चल रहा है और आपने देखा ही होगा राष्ट्र निर्माण से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तक, नायब तहसीलदार की परीक्षा से लेकर जम्मू कश्मीर में झंडा यानी तिरंगा यात्रा लहराने तक एबीवीपी का योगदान पूरे भारतवर्ष में हम सब लोगों को दिख रहा है, जो कि सराहनीय है। बड़ी खुशी हुई मुझे आज के कार्यक्रम में, यहाँ पे इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बोलने का अवसर दिया और मैंने भी अपने कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और बड़ी खुशी हुई कि आज किश्तवाड़ बुलंदियों को छू रहा है। आज हमारे मेरिटोरियस बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया गया और बड़े गर्व की बात है कि आज किश्तवाड़ देश की एकता, अखंडता, प्रभुता को कायम रखने के लिए आगे बढ़ रहा है और यहाँ के छात्र छात्राएं हर फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने एलओपी सुनील शर्मा जी का भी कि उन्होंने किश्तवाड़ में पाडर इलाके में एसटी स्टेटस दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे सब इंस्पेक्टर्स की सिलेक्शन हुई, हमारे वहाँ से नीट क्वालिफायर्स निकले, हमारे वहाँ से आईआईटी और आईआईएम में पढ़ने वाले बच्चे निकले। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जम्मू कश्मीर को भाजपा का ऐसा नेतृत्व मिला जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जो हमेशा पिछड़ के रह जाते थे, आज वो हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा ही हमारे लिए गौरवशाली अवसर है और हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि जहाँ पहले हम सब लोगों को डिग्री कॉलेजेस तक के लिए शहादतें देनी पड़ी थी, आज हम ये दौर देख रहे हैं भाजपा में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के शासन में, कि आज जम्मू कश्मीर नई बुलंदियों को छू रहा है। विकसित भारत की जो बात है, इसमें स्टूडेंट्स का अहम रोल रहने वाला है। किश्तवाड़ के कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्टाफ की कमी है। एज एन रिप्रेजेंटेटिव इन चीज़ों को कैसे देखें? देखिए, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे किश्तवाड़ में स्मार्ट क्लासेस लगनी चाहिए। जब मौजूदा सरकार के चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग ली थी, उस टाइम पे मैंने ही प्रपोजल दिया था कि स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए। उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उसके बाद असेंबली में भी उन्होंने इसका बारे में बात की कि हम स्मार्ट क्लासेस पूरे जम्मू कश्मीर में लगाएंगे। तो जब उन्होंने ये बात की, उस समय पर भी मैंने कहा था आप स्मार्ट क्लासेस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी भी हमारे स्कूल्स में डेस्क नहीं है, अभी भी हमारे कई क्षेत्र ऐसे हैं, दक्षिण के 2 इलाकों की बात करूँ, वहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है। तो ये स्मार्ट क्लासेस किस तरह से लगाई जाएंगी? हम मौजूदा सरकार से सवाल करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे हर एक मसले का समाधान हो। सफाई कर्मचारियों की वजह से जो इस समय पे पूरी किश्तवाड़ की स्थिति बनी हुई है, अभी रिसेंटली मैंने डीसी साहब से कहा भी था कि सफाई को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए और वो गए भी थे, लेकिन सफाई कर्मचारियों
कर्मचारियों ने पेट्रोल पकड़ के खुद को आग लगाने की बात की, तो ये काफ़ी दिक्कत का विषय है। मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर साहब को सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों के स्वास्थ्य पे अब इफेक्ट पड़ रहा है। पता नहीं क्यों वो इतने नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं। शायद उनकी सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे जम्मू कश्मीर की स्थिति को एक दिशा देने के लिए। अब तो लोगों की हेल्थ इफेक्ट पड़ रहा है, तो चीफ मिनिस्टर साहब सफाई कर्मचारियों के मसले को ज़रा सीरियसली लेके हल करने की कोशिश करें।